आज अपन थर्ड ईयर का सेकंड पेपर जो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है मेंडल। मेंडल जिसे अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका पूरा नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, जहाँ उनके पिता का एक छोटा सा कृषि फार्म था। मेंडल की आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद में ब्रून शहर में मॉन्स्ट्री में यानी कि धार्मिक मठ में प्रवेश लिया। कुछ समय तक उन्होंने वहाँ पादरी के रूप में भी काम किया। उसके पश्चात वो वहाँ से वियन जाकर गणित व प्राकृतिक विज्ञान पर 3 वर्ष का उन्होंने अध्ययन किया। वहाँ से फिर वो 1854 में वापस ब्रून लौट आए, जहाँ उन्हें हाई स्कूल में विज्ञान के शिक्षक के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ उन्होंने जो मठ की खाली ज़मीन थी उस पर उन्होंने मटर के पौधे लगाए और उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल लकी थे कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रूप में मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि मटर की पौधे की जो फसल है वो हर साल ली जा सकती है। अगर कोई ऐसा पौधा या एनिमल अगर मेंडल लेते जिसकी फसल मतलब नेक्स्ट जनरेशन 4-5 साल में मिलती, तो उनका एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चला जाता और सक्सेस नहीं मिलती। दूसरा ये था कि मटर का जो पौधा होता है उसके जो पुष्प, मटर के पौधे की दूसरी खासियत ये होती है कि ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल जो है जननांग वो एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं और इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे नेचर में जो इसकी वैरायटी प्राप्त होती है वो प्योर रहती है हमेशा। प्योर किसको कहते हैं? प्योर कहते हैं जो कि होमोजाइगस होता है, और जो हेटेरोजाइगस होता है उसको इम्प्योर कहते हैं। मटर के पौधे में क्रॉस पोलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है, जिसके कारण वो अपने एक्सपेरिमेंट्स आसानी से परफॉर्म कर पाए। और इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, वो बड़े शार्प कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जो इसके 7 एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसने काम लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो थे। सीड की फॉर्म जिसमें डोमिनेंट था राउंड और रिसेसिव था रिंकल्ड। कोटरल्डन का कलर, इसमें डोमिनेंट था येलो और रिसेसिव था ग्रीन। सीड कोट, इसमें डोमिनेंट था ग्रे और रिसेसिव था वाइट। शेप ऑफ पोड, इसमें डोमिनेंट जो था वो था इन्फ्लेटेड और रिसेसिव था कंस्ट्रक्टेड। कलर ऑफ पोड, इसमें डोमिनेंट था ग्रीन और रिसेसिव था येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट था और टर्मिनल जो फ्लावर है वो रिसेसिव था। और तने या स्टेम की लंबाई में लंबापन जो था वो डोमिनेंट था, यानी टॉल था। अपन लंबाई की बात कर रहे थे, लंबापन जो था वो डोमिनेंट था और ड्वार्फ जो था रिसेसिव था। इस तरह से जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1886 में पब्लिश कराया। लेकिन वो मेंडल का जो रिसर्च वर्क था बहुत लंबे समय तक अननोटिस पड़ा रहा, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। फिर 1901 में मेंडल का ओरिजिनल रिसर्च पेपर था वो वापस रीपब्लिश कराया। हुगो डी व्रिस, वॉन टस्करमार्क और कॉन्ट ने भी जब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हुए वही रिजल्ट्स प्राप्त किए, तब उन्होंने मेंडल का ओरिजिनल रिसर्च पेपर जो है वापस रीपब्लिश कराया फ्लोरा नामक जर्नल में 1901 में। उसके बाद मेंडल के कार्य को जो है इम्पोर्टेंस मिली कि जो मेंडल ये जो कार्य बहुत पहले कर चुका है, जो अब ये बता रहे हैं दूसरे साइंटिस्ट।
इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो अपने आप को होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में शो करता है और उनकी संख्या भी पॉपुलेशन में ज़्यादा रहती है। क्यों रिसेसिव अपने आप को खाली होमोजाइगस कंडीशन में शो कर पाता है, उनकी इसलिए संख्या कम रहती है। अगर अपने ह्यूमन बीइंग के कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो जो हेयर्स है उसमें कर्ली हेयर डोमिनेंट है, स्ट्रेट हेयर रिसेसिव है। स्किन के पिगमेंट की बात करें तो डार्क जो पिगमेंट है वो डोमिनेंट है और लाइट पिगमेंट जो है रिसेसिव है। अगर ह्यूमन बींग्स में आइज़ के कलर की बात करें तो ब्राउन आइज जो है डोमिनेंट है और ब्लू आइज जो है रिसेसिव है। इस तरह ईयर लोब की बात करें तो फ्री ईयर जो है डोमिनेंट है और अटैच्ड ईयर जो है रिसेसिव है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए और बी ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंट है, ओ ब्लड ग्रुप जो है रिसेसिव है। आर इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मेंडल ने 3 अनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और जो तीसरा नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी पृथक्करण का नियम। आगे क्लासेज में अपन देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, और आज की तारीख में इन जो तीनों नियमों में कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत प्रूव हो गए, ये आने वाली क्लासेज में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे मेंडल ने, वो उसमें कुछ गलत प्रूव हो चुके हैं और कुछ आज की तारीख में भी सही हैं। आने वाली क्लासेज में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे।